नमस्कार मित्रों, रीता सरकार की इस कहानी का शीर्षक है रैपुंज़ल। एक निर्धन पति पत्नी के कोई संतान न थी। वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। कुटिया में पीछे की ओर एक खिड़की थी। खिड़की के सामने की ओर एक सुंदर उद्यान था, जिसमें बहुत सुंदर फूल और सब्जियां लगी थी। उद्यान एक बहुत बड़ी दीवार से घिरा था। उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। बात यह थी कि उस पर एक जादूगरनी का अधिकार था, जिससे आसपास के सभी लोग डरते थे। निर्धन आदमी की पत्नी एक दिन खिड़की पर बैठी थी। मूलियों से भरी एक क्यारी उसे दिखाई दी। मूलियाँ इतनी ताजी और सुंदर थी कि स्त्री का मन उन्हें पाने को ललचा उठा। रोज वह उस क्यारी को देखने लगी। आखिरकार वह उन मूलियों के लिए पागल हो उठी और अपने पति से जिद करने लगी। पति ने डरते डरते पूछा, क्या बात है? उसने कहा, बगीचे में की मूलियाँ अगर मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं मर जाऊंगी। इस पर पति बेचारा और भी भयभीत हो उठा। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसने सोचा, इसके लिए कुछ मूलियाँ लानी ही पड़ेंगी। मैं उसे उदास नहीं देख सकता। जो कुछ भी करना पड़े, मूलियाँ लानी ही होंगी। रात को वह जादूगरनी के बगीचे की दीवार पर चढ़ गया और कुछ मूलियाँ उखाड़ लाया। उन्हें उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उनका बहुत बढ़िया साग बनाया। वह उसे इतना अच्छा लगा कि अगले दिन फिर उसने वही इच्छा प्रकट की। जब तक उसके पति ने और मूलियाँ ला देने का वायदा न कर लिया, उसको चैन नहीं पड़ा। रात को फिर वह दीवार पर चढ़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन इस बार वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाया था कि उसे डर मालूम हुआ। जादूगरनी नीचे उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह बोल उठी, मेरे बगीचे में घुसकर तुमने मूली चुराने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। आदमी ने कहा, माफ़ कर दो मुझे, विवश होकर ही मैंने यह काम किया है। खिड़की में से मेरी पत्नी को तुम्हारी सुंदर मूलियाँ दिखाई देती है। इन्हें पाने की उसे इतनी प्रबल इच्छा हो आई कि वह इनके लिए पागल हो उठी। उसे ये नहीं मिली तो वह मर जाएगी। जादूगरनी ने जवाब दिया, अगर यह बात है तो जितनी चाहो उतनी मूलियाँ मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे अपनी संतान देनी होगी। मैं उसकी खूब देखभाल करूंगी, वह बिल्कुल ठीक रहेगी। राजी खुशी लौट आने की उत्सुकता में उस आदमी ने वचन दे दिया। बाद में जब संतान हुई तो जादूगरनी अपना हक लेने आ पहुंची। जादूगरनी ने उस लड़की का नाम रैपुंज़ल रखा। माँ बाप के शोक की चिंता न करके वह लड़की को अपने साथ ले गई। बड़े होने पर रैपुंज़ल हृष्ट-पुष्ट और सुंदर हो गई। जब वह लगभग 12 साल की हुई तो जादूगरनी को डर पैदा हुआ कि कहीं वह मुझसे छिन न जाए, इसलिए उसने उसे जंगल के बीच
एक ऐसी मीनार में बंद कर दिया जिसमें न दरवाज़ा था न चढ़ने के लिए जीना। ऊपर की ओर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। उस मीनार में जादूगरनी के सिवा और कोई नहीं जा सकता था। खिड़की के नीचे खड़ी होकर वह पुकारती थी, रैपुंज़ल, रैपुंज़ल, लटका दो तुम अपने केश। रैपुंज़ल के बाल सुंदर और लंबे हो गए थे। वो ऐसे लगते थे मानो सोने के धागे हो। जादूगरनी की आवाज़ सुनते ही वह अपना जूड़ा खोलकर खिड़की में से बालों को लटका देती थी। वे कोई 30 गज नीचे तक जा पहुँचते थे। जादूगरनी उन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ आती थी। कोई 2 साल इसी तरह बीत गए। जंगल से गुजरते एक राजकुमार को वह मीनार दिखाई दी। अपने घोड़े पर चढ़े चढ़े ही उसने वहाँ से आती गाने की आवाज़ सुनी। रैपुंज़ल ही गा रही थी। वह अपना समय इसी में बिताती थी। राजकुमार के मन में आया कि गाने वाले व्यक्ति को देखा जाए। उसने मीनार के दरवाजे की तलाश की, लेकिन वहाँ दरवाज़ा तो था ही नहीं। इसलिए वह घोड़े पर सवार होकर चल दिया। तो भी गाने का ध्यान उसे बना रहा। रैपुंज़ल की मधुर आवाज़ सुनने के लिए वह रोज़ जंगल को जाने लगा। दूसरे दिन जब वह पेड़ की आड़ में छिपा खड़ा था, तभी जादूगरनी आ पहुंची। राजकुमार ने उसे कहते सुना, रैपुंज़ल, रैपुंज़ल, लटका दो तुम अपने केश। सुनहरे केशों की सुंदर सीढ़ी लटक आई। उस पर चढ़कर जादूगरनी खिड़की में ओझल हो गई। राजकुमार कह उठा, अगर इसे सीढ़ी से चढ़ा जाता है तो मैं भी कल को अपने भाग्य की परीक्षा करूँगा। अगले दिन वह फिर मीनार के पास पहुँचा और कह उठा, रैपुंज़ल, रैपुंज़ल, लटका दो तुम अपने केश। सुनहरी लटें नीचे की ओर आ गई। राजकुमार उसके सहारे खिड़की तक चढ़ता चला गया। उस अपरिचित को देखकर रैपुंज़ल भय से चीख उठी। इससे पहले उसने किसी पुरुष को नहीं देखा था। राजकुमार ने बड़ी नम्रता से उससे बातें की और बताया कि उसके गाने से वह किस तरह मोहित हो उठा था। उसने कहा कि तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ा। नौजवान और सुंदर राजकुमार की ओर से रैपुंज़ल के हृदय का सारा भय जाता रहा। जब राजकुमार ने उससे पत्नी बन जाने को कहा तो उसने सोचा, बूढ़ी जादूगरनी के अलावा मैं किसी भी और के साथ रह लूँगी। इसलिए उसने हामी भर के कहा, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगी, लेकिन मैं नीचे कैसे उतरूँ? कल से तुम अपने साथ रोज़ रेशमी धागों का एक गुच्छा ले आया करो। उनसे मैं सीढ़ी तैयार कर लूँगी। उस सीढ़ी के सहारे नीचे उतरकर मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठकर चल दूँगी। उन लोगों ने तय किया कि रात के समय ही मिला करेंगी, लेकिन जादूगरनी दिन में आती है। एक दिन रैपुंज़ल बच्ची की तरह कह उठी, क्या बात है माँ कि तुम्हें ऊपर आने में इतनी देर लगती है? वह राजकुमार तो क्षण भर में आ जाता है। जादूगरनी के क्रोध की सीमा न रही। बोली, क्यों री दुष्ट लड़की, क्या मैं सच्ची बात सुन रही हूँ?
मैंने तो समझा था कि तुझे मैंने दुनिया से अलग रख दिया है, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। क्रोध में रैपुंजल का सुंदर जूड़ा पकड़कर उसने उसे कई घूंसे लगाए। फिर अपनी कैंची निकालकर उसके सारे सुंदर बाल काट गिराए। इसके बाद उस बेचारी लड़की को वह एक निर्जन वन में ले गई और वहाँ अकेले मरने को छोड़ दिया। शाम के समय जादूगरनी ने बालों की लटें खिड़की की चौखट से बांध दी। राजकुमार ने आकर पुकारा, रैपुंजल, रैपुंजल, लटका दो तुम अपने केश। जादूगरनी ने केश लटका दिए। राजकुमार चढ़ आया। खिड़की पर पहुंचकर उसने सुंदर लड़की की जगह कुरूप जादूगरनी को देखा। वह उसकी ओर क्रोध से घूर रही थी। वह चीख उठी, अपनी सुंदर दुल्हन को देखने आए हैं जनाब। सोने की चिड़िया ने अब अपने घोंसले में गाना छोड़ दिया। उसे बिल्ली चुरा ले गई और अब वह बिल्ली आपकी आंखें निकालेंगी। रैपुंजल से तो अब आप हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। जादूगरनी के शब्दों से राजकुमार पागल सा हो उठा। वह खिड़की से कूद पड़ा। नीचे कांटों पर गिरने से उसकी आंखें जाती रही। इस तरह वह अंधा होकर जंगल में भटकने लगा। कहाँ जाएं, क्या करें? हाथ से टटोलने पर जो भी फल मूल उसे मिल जाते उन्हीं को खाकर रह जाता और अपनी सुंदर पत्नी के वियोग में रोता फिरता। कई वर्षों तक इसी तरह भटकने के बाद वह उस निर्जन वन में जा पहुंचा जहां तमाम खतरों के बीच रैपुंजल रह रही थी। वहां उसके 2 जुड़वां संतानें हो गई थी, तो भी वह हमेशा रोती रहती थी। आवाज़ सुनकर राजकुमार उसी दिशा में चल दिया। रैपुंजल ने उसे तुरंत पहचान लिया और बाहों में भर लिया। रैपुंजल के आंसू राजकुमार की आंखों पर ठुलक आए। तत्काल राजकुमार की आंखें अच्छी हो गई। उसे फिर दृष्टि मिल गई। इसके बाद वह राजकुमारी को अपने राज्य में ले आया। राजकुमार के लौट आने से सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। बहुत वर्षों तक वह रैपुंजल के साथ आनंद पूर्वक रहा। जादूगरनी का क्या हुआ, इस बात की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। धन्यवाद।